वेलकम स्टूडेंट इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम लेके आए हैं अपना एक नया टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। ये मैंने अपनी एक स्टूडेंट की डिमांड पर, क्योंकि उसे ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा था, तो उससे मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं, तो इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन करने के लिए इस वीडियो को बनाया है। और ये केवल उसके लिए ही नहीं है, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है। यानी कि जनरली हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं या वायरसेस क्या होते हैं। इनके ऊपर मैंने आपका पूरा एक ये वीडियो तैयार किया है, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिलेगी। ये आपके कोर्स से रिलेटेड भी है, यानी कि अगर आपका 9-10 तक तो आपकी साइंस रहती है, वहाँ पर भी ये आपका हेल्पफुल है। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरसेस से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं अपने इस पूरे इन्वायरमेंट को कि कैसा होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरस, चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। माइक्रो नाम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो का मतलब छोटा, सूक्ष्म, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म यानी प्राणी, और वायरसेस। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस को यहाँ अलग अलग लिखा गया है, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें शो करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भिन्न है। बाकी है वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आएंगे, क्योंकि वायरस भी हमारे छोटे छोटे प्राणी होते हैं, यानी माइक्रो होते हैं, बट फिर भी हम इनको अलग क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इनमें कुछ अदर चीज़ें पाई जाती हैं। अभी हम देखेंगे ऐसा क्या होता है जिस वजह से इनको अलग से हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। और साथ ही देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रेंड एंड फो। फो का मतलब होता है एनिमी, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग दोनों ही चीज़ों को कवर करेंगे कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए एनिमी होते हैं या हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या कहती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, तो बहुत छोटे होते हैं तो नेक्ड आई से आप इन्हें नहीं देख सकते, इसलिए इनका नाम क्या होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या इसी को हम लोग माइक्रोब्स भी बोलते हैं। बट माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, जबकि जो माइक्रोब्स होते हैं विच कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, इनको आप माइक्रोब से देख सकते हो, या एक तरह से आप कह सकते हो सिमिलर ही होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आप सिमिलर ही ट्रीट कर लो इसको, कि नेक्ड आई से या माइक्रोस्कोप से अगर देखे जा सके तो वो आपके क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहलाते हैं। अब फिर यहाँ पे माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, तो थोड़ा सा आपको एक जनरल नॉलेज का पॉइंट बता देते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट बता देते हैं कि माइक्रोस्कोप लाया कौन था। तो एंटोन वॉन ल्यूनहॉक was first scientist to observe microscopic plants and other organisms with the help of microscope। यानी कि माइक्रोस्कोप तो बहुत पहले से आया हुआ था, लेकिन माइक्रोस्कोप की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज जो है वो किसने की थी सबसे पहली बार? ल्यूनहॉक जो थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने इससे सबसे पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखा था। ठीक है, ये है आपका फैक्ट जिसे आपको लर्न रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है में अकर एज अ सिंगल सेल और अ कलेक्शन ऑफ सेल। ये एक सिंगल सेल की तरह भी हो सकता है या पूरी सेल का कलेक्शन भी हो सकता है। यानी इसके साथ ये चीज़ होती है कि ये आपका एक सेल के फॉर्म में भी रह सकता है या पूरे पूरे ग्रुप में भी रह सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल इन साइज। अब नाम से ही समझ में आ रहा है माइक्रो। अभी हमने बात भी की कि नेक्ड आई से हम देख नहीं सकते इसको, तो क्योंकि इसीलिए ये क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं साइज में। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके हर जगह पाए जाते हैं। हर जगह का मतलब हर जगह, एयर, वाटर, सॉइल, डिजर्ट, मार्शी लैंड एंड ऑल्सो इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यहाँ तक कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैन बी फाउंड है, ज़रूरी नहीं है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जा रहा है वही बाहर भी पाया जा रहा है, या जो लैंड पे पाया जा रहा है वही वाटर में भी पाया जा रहा है। ये इनकी प्रॉपर्टीज है, ये कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए इनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर, यानी कि जो आपका टेम्परेचर अगर हाई रहे तो वहां पर भी ये रह सकते हैं, और ड्राइनेस में यानी अगर सूखी जगह है तो वहां पर भी ये रह सकते हैं। अब देखिए अब ये अगर ऐसी जगह पर रहेंगे यानी एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, उसमें भी ये रह सकते हैं। तो ये कैसे रह सकते हैं, तो ये कैसे रहते हैं, एक अपने ऊपर एक हार्ड आउटर कवरिंग लगा लेते हैं, यानी इनके ऊपर एक हार्ड आउटर कवरिंग चढ़ जाती है जब ये ऐसी जगह पर रहते हैं। जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो उस जगह पर ये क्या करते हैं, अपने ऊपर एक कवरिंग, इनके ऊपर एक कवरिंग, नेचुरली एक कवरिंग आ जाती है जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हार्ड कवरिंग होती है और इसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रोटेक्टेड रहते हैं और एक ही जगह पर ऐसे ही पड़े रहते हैं या रुके रहते हैं। लेकिन जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब इनको कोई अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, थोड़ा सा लो टेम्परेचर मिलता है, थोड़ा मॉइस्चर मिलता है, तो देन ये अपनी शेल से बाहर निकल आते हैं और मल्टीप्लाई हो जाते हैं थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और एक के बाद ये मल्टीपल डिवीजन दिखाने लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए हार्मफुल थिंग है वो यही है कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत रैपिडली ये मल्टीप्लाई होते हैं अगर इनको एक बार फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तब भी ये जिंदा रहते हैं, बस ये किस फॉर्म में रहते हैं, अपने ऊपर हार्ड आउटर कवरिंग बना के, सिस्ट बना के ये पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तुरंत ये क्या हो जाते हैं, और फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है, लो टेम्परेचर भी नहीं, आपका एक मॉडरेट रूम टेम्परेचर जहाँ पर मॉइस्चर हो, क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर पे भी ये इतना एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि आप रेफ्रिजरेटर वगैरह में चीज़ों को रखते हो, और बहुत हाई टेम्परेचर पर भी ये नहीं आपको नुकसान पहुँचाते। लेकिन ये जब यानी मल्टीप्लाई नहीं होते, बट जैसे ही मॉइस्चर होता है और मॉडरेट टेम्परेचर इनको मिलता है, एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये ग्रो अप करना स्टार्ट करने लगते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इनकी क्या होती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल टू अस वेयर एज मैनी ऑफ देम आर हार्मफुल बिकॉज दे कॉज मैनी डिसीज। मैंने आपको बताया ना कि ये फ्रेंड लिस्ट में भी आते हैं और एनिमी लिस्ट में भी आते हैं। डैट मीन्स कि कुछ तो बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए और कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। अब कौन हेल्पफुल होते हैं, कौन हार्मफुल होते हैं, किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, वो सब हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हमने पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो हम आगे बढ़ के देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए देखते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ। ठीक है, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ। अब देखिए ये प्लूरल फॉर्म में, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर है तो इनको बैक्टीरिया बोलते हैं, बट अगर सिंगुलर फॉर्म में कि एक बैक्टीरिया की बात की जाए तो वो क्या होते हैं, बैक्टीरियम। इसी तरह से फंगी सिंगुलर फॉर्म में फंगस, एल्गी सिंगल फॉर्म में एल्गा, प्रोटोजोआ सिंगल फॉर्म में प्रोटोजोआन। ठीक है, ये होते क्या है, ये टीनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और सिंगल सेल्ड होते हैं। कैसे होते हैं ये, सिंगल सेल्ड होते हैं। गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम एनवायरनमेंट, ये सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, एक ही सेल के बने होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं बैक्टीरियाज जो होते हैं, और इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, इनको न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट से मिलता है। ओके, ऐसे ही आपका फंगी है। फंगी क्या होता है, मल्टी सेल्ड होता है, एक से ज़्यादा सेल होती हैं इसमें। प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, और इनको न्यूट्रिशन जो मिलता है वो प्लांट, फूड, एनिमल, और एनिमल्स भी कैसे, जो डैम्प में होते हैं, जो सड़े गले यानी जो मरे हुए एनिमल्स हो गए उनके ऊपर हो सकता है कि फंगाई जो है वो चढ़ जाए। एंड वार्म इन्वायरमेंट, यानी गर्म इन्वायरमेंट में आपके क्या होते हैं, ये न्यूट्रिशन इनको मिलता है। ठीक है, पाए जाते हैं। एल्गाई क्या होता है, एल्गाई फोटोसिंथेटिक क्रीचर होता है और मे बी सिंगल सेल और मल्टी सेल, ये सिंगल सेल भी हो सकता है और मल्टी सेल भी हो सकता है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ वन सेल होता है बट बिगर देन बैक्टीरिया। देखिए वन सेल तो आपका बैक्टीरिया भी है और वन सेल प्रोटोजोआ भी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये टिनी होते हैं, छोटे होते हैं, बट प्रोटोजोआ जो होते हैं वो बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। और इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, इनको न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म और मॉइस्चर से मिलता है। ये मॉइस्चर लविंग होते हैं, प्रोटोजोआ जो होता है मॉइस्चर लविंग होता है, इसको मॉइस्चर बहुत पसंद होता है। तो जहाँ भी अगर मॉइस्चर इसको मिलता है, नमी मिलती है, तो ये वहाँ पर जाके जम जाते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल, बेसिली, स्पाइरुला, कॉकी। फंगी के एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम, एस्परगिलस। एंड एल्गाई के हो गए कैलामाइडोमोनास, नोस्टाक, ऑस्किलोटोरिया,
एंड प्रोटोजोआ का हो गया एमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ओके, तो ये तो हो गया आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस नाम से ये चैप्टर है। डैट मीन्स कि वायरस में कुछ तो अलग होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो चलिए देखते हैं कि वायरस क्या होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट कैसे होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, पर इनको एक तरह से सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी अंदर की सब कैटेगरी में इनको रखा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस आर सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, ये बोथ होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों तरीके से बिहेव करते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही चीज, एक ही ऑर्गेनिज्म दो तरह से बिहेवियर कैसे कर सकता है, लिविंग और नॉन लिविंग। तो ये एक्चुअली करते क्या है कि जब तक ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर होते हैं, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये डेड की तरह बिहेव करते हैं। यानी ये ऐसा बिहेव करते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, इनमें जान ही नहीं है, ये डेड है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये इंटर करते हैं, तुरंत ये क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए इनको वायरस बोला जाता है। बहुत ही खतरनाक वायरस। इस समय आप भी देख रहे हो कि इतना बड़ा वायरस हमारे, इतना खतरनाक, बड़ा नहीं कहूंगी, बड़ा नहीं है, उसका साइज बड़ा नहीं है, बट डेंजरस वायरस कोरोना वायरस है, जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं, जिस वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिस वजह से हमारे स्कूल्स नहीं ओपन हो रहे हैं और हमें इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ रही है। तो ये जो वायरस है, आप देख सकते हो कितना डेंजरस होता है ये वायरस और किस तरह से हमारे लिए ये नुकसान पहुंचाता है। तो अब ये वायरस अगर इतना डेंजर है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये ऐसा क्या करता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है जिस वजह से ये इतना ज़्यादा डेंजरस होता है और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो हम इन्हें देख रहे हैं, ठीक है। तो वायरसेस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फॉर्म में पाया जाता है। डैट मीन्स की ये रिप्रोड्यूस होते हैं ओनली इनसाइड द सेल। बाहर अगर ये पड़े हुए हैं तो यानी अगर ये बाहर है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो ना ये मल्टीप्लाई होंगे, ना ही ये रिप्रोड्यूस करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा रिप्रोड्यूस होके कई सारे वायरस बनाना, तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बट अदरवाइज ये रिमेन इनएक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे ही ये इनसाइड द सेल जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात आती है कि वायरसेस का नाम किस फॉर्म में रखा जाता है, क्योंकि वायरस आप देखते हो बहुत तरह तरह के नाम के वायरस आते हैं। कुछ नाम तो ऐसे होते हैं जो हमें लगते हैं कि अरे ये क्या नाम है, ठीक है। तो ये नाम कैसे वायरसेस का पड़ता है, यानी कि वायरस का नामकरण कैसे होता है, वो चलिए देखते हैं। तो वायरस का नाम जो रखा जाता है वो किस बेसिस पर रखा जाता है, फर्स्ट थिंग रेस्पेक्टिव होस्ट के ऊपर रखा जाता है कि वो जो है वो किस होस्ट के ऊपर वो डिपेंड हो रहा है, यानी किसको वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस रेस्पेक्टिव होस्ट के ऊपर उनका नाम रखा जाता है। और सेकेंड थिंग, या तो उनके ऊपर नाम रखा जाता है, नहीं तो नेम ऑफ डिसीज कॉज, जो बीमारी वो फैलाते हैं उस बीमारी के नाम पर उनका नाम रख दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पे 2-4 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। जैसे पहला हो गया सेल ऑफ टोबैको कैंट। टोबैको यही तंबाकू, टोबैको का प्लांट जो होता है उसके ऊपर भी वायरस हमारा आता है। वो वायरस क्या है, उसका नाम क्या रखा गया, टोबैको मोज़ैक वायरस, TMV। अब ये देखिए इसका नाम कैसे रखा गया, क्योंकि ये टोबैको प्लांट की सेल पर लग रहा था, टोबैको प्लांट की सेल को ये नुकसान पहुंचा रहा था, उसका होस्ट टोबैको प्लांट था, इसलिए इसका नाम जो रखा गया वो टोबैको मोज़ैक वायरस रखा गया। अब टोबैको रखा जाता ठीक था, टोबैको वायरस रखा जाता, बट मोज़ैक क्यों रखा गया, क्योंकि ये क्या करते थे, ये वायरस जो है वो टोबैको की जो लीव्स होती थी उस पर मोज़ैक यानी जो मार्बल टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो मोज़ैक टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो उस पर बना देते हैं, तो इसलिए उसका नाम जो है वो टोबैको मोज़ैक वायरस रखा गया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TMV भी बोलते हैं। इसी तरह से एक दूसरा है बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया के ऊपर जो हमारे वायरस नुकसान पहुंचाते हैं उनको, तो उनका नाम क्या रखा गया, बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज क्या है, ये बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है। अब आप देख रहे हो कि वायरस जो है वो इतना डेंजर है कि वो बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचा सकता है, यानी ये बैक्टीरिया ईचर होता है, बैक्टीरिया को खाने वाला होता है, तो बैक्टीरियोफेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट होती है मीजल एक डिसीज है जिसमें जो वायरस होता है उसका नाम रखा गया मीजल वायरस। तो यहाँ पे डिसीज थी मीजल, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, मीजल वायरस। ऐसे ही फूट एंड माउथ डिसीज वाले जो वायरस होते हैं उनका नाम रखा गया फूट एंड माउथ डिसीज वायरस, यानी FMGV।
चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, यानी वायरस की विशेषताएं क्या होती हैं। अब हमने पहले जैसे पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से होते हैं, और मैंने आपसे कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस से डिफरेंट होता है। तो कैसे डिफरेंट होता है, तो उसके लिए हमें वायरस के भी बारे में पता होना चाहिए, और हमें साथ ही साथ अगर हम वायरस को पढ़ रहे हैं, वायरस के बारे में हमें जानना है, तो हमें ये भी जानना होगा कि वायरस जो है वो किस तरह की प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो चलिए देखते हैं। वायरस की सबसे पहली प्रॉपर्टी तो वही है जो मैंने आपको बता चुकी है कि वायरस इनहैबिट एंड रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स। ये केवल सेल के यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स होती हैं उन्हीं के अंदर ही रिप्रोड्यूस होते हैं, उनके अलावा ये बाहर कहीं रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं, बाहर ये इनएक्टिव पड़े होते हैं। ठीक है। वायरस ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट सेल, और ये इनको फूड कहाँ से मिलता है वायरसेस को, तो वायरसेस को फूड अपनी होस्ट सेल से मिलता है। वो होस्ट सेल्स कोई भी हो सकती है, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, या ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ना ये चीज़ कि होस्ट सेल, होस्ट का मतलब होता है कि जिसके ऊपर ये मौजूद होते हैं, जो जिनके ऊपर ये होते हैं, जिनके अंदर ये इंटर करते हैं, वो उनके होस्ट हो गए। ठीक है। वायरसेस आर स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट नोन सेल। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वायरसेस जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ये तो हमें पता है, पर कितने छोटे होते हैं ये स्मॉलेस्ट नोन सेल से छोटे होते हैं, यानी जो सबसे छोटी सेल होती है ये उससे भी छोटे होते हैं। तो अपने जो सेल्स होती हैं, सेल्स क्या होती है, सेल्स हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट होती है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो सेल होती है। ठीक है। और जो सेल का साइज होता है वो लगभग 0.5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच का होता है। अब सोचिए 0.5 माइक्रोमीटर तो किसी सेल का जो हो गया वो साइज हो गया। उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो क्या होती है, माइकोप्लाज्मा। ये भी आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम इसका फुल नेम है। इसकी जो लेंथ होती है या साइज होता है वो 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। माइक्रोमीटर से आप अंदाजा लगाओ, माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻⁶, बहुत छोटा, 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है। और जो हमारे 0.1 से 0 माइक्रोमीटर तो होते ही हैं, लेकिन ये वायरसेस जो होते हैं ये उनसे भी छोटे होते हैं। उनसे भी छोटे होना इसका मतलब क्या हो गया कि ये 0.015 माइक्रो से 0.2 माइक्रोन के बीच के होते हैं। ठीक है। तो आप समझ रहे हो कितने छोटे होते हैं वायरसेस, बहुत छोटे होते हैं, इनका साइज बहुत छोटा होता है, सेल से भी छोटा होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं, वायरसेस कांट बी सीन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। अब ये इतने छोटे होते हैं तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते हैं। इनको देखने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, ये उनसे देखे जाते हैं। यानी क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो सिंपल माइक्रोस्कोप से इनको देखना पॉसिबल नहीं होता, तो इनको देखने के लिए जो स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होता है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, ये उनके थ्रू देखे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, वायरस एग्जिबिट अ वेराइटी ऑफ शेप सच एज रॉड लाइक, स्फेरिकल, पॉलीगोनल। इसका शेप भी कई टाइप का होता है, जैसे ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं, या स्फेरिकल भी हो सकते हैं, या पॉलीगोनल। पॉलीगोनल का मतलब क्या हो गया, मैनी साइड्स के ये हो सकते हैं। ठीक है। आप कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए कि वायरसेस के कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या है। इन्फ्लुएंजा वायरस, बैक्टीरियोफेज, टोबैको मोज़ेक वायरस, ETC। अभी हमने देखा था अपना टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में देखा था कि टोबैको मोज़ेक वायरस क्या होता है। जो टोबैको प्लांट के ऊपर जो वायरस लगता है उसे टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। मोज़ेक का स्ट्रक्चर होता है उसका वायरस जैसा, वो दिखता है इस टाइप से, यानी वो टोबैको प्लांट को इस तरह से उसकी लीव्स पे इस तरह से स्ट्रक्चर छोड़ देता है, इस तरह से उसको डैमेज कर देता है। जो मोज़ेक टाइप का, मोज़ेक जो मार्बल्स होते हैं उस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इस वजह से उसको बोला जाता है टोबैको मोज़ेक वायरस। इसी तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो बैक्टीरिया ईटर होता है, यानी कि वो बैक्टीरियाज को खाने वाला होता है। यानी अभी बैक्टीरियोफेज क्या होता है इसके ऊपर अभी मैं और आपसे बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि बैक्टीरियोफेज, या चलिए अभी बता देती हूँ कि जो बैक्टीरियोफेज होता है ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया को खाता है। डैट मीन्स कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, अगर कुछ हमारे लिए जो कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे हमने अभी देखा ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए, हमने बोला आपसे कि वो फ्रेंड्स भी होते हैं और एनिमी भी होते हैं। तो जो हमारे लिए हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेल्पफुल बैक्टीरियाज होते हैं, ये उनको खा लेता है और उनको डैमेज कर देता है। तो इस तरह से जो होता है इसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वायरस हमारा वर्क
कैसे करता है। तो जो वायरस होता है वो जब हमारे सेल में इंटर करता है या किसी होस्ट सेल में इंटर करता है तो इट मल्टीप्लाइज इन लार्ज नंबर ऑफ वायरस। बाहर तो इनएक्टिव होता है पर जैसे ही ये सेल के अंदर इंटर करता है ये कई सारे पार्ट में, कई सारे वायरस पार्टिकल्स में ये मल्टीप्लाई हो जाता है और प्रोड्यूस होता है। इस तरह से ये अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाता है। एट दिस स्टेज होस्ट सेल बस्ट। अब जब ये बहुत तेजी से किसी पर्टिकुलर सेल में ये इंटर करता है, बॉडी की किसी पर्टिकुलर सेल में ये इंटर किया और देन उसके बाद उस सेल में जाते ही बहुत तेजी से अपना जो है वो अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाता है, अपनी डेंसिटी को बढ़ाता है और इतनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ा देता है कि वो सेल जो होती है वो आउटबर्स्ट हो जाती है। वो सेल जो होती है वो ओवरलोडेड होकर वो बर्स्ट हो जाती है और बर्स्ट होने के बाद वो वायरसेस जो है वो अदर जो सेल्स है उनमें इंटर कर जाते हैं और उनमें इंटर करके वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होते हैं। इस तरह से पूरी जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है उसमें वायरसेस जो है वो फैल जाते हैं और इस तरह से वायरस हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस, और आपको डिफरेंस भी क्लियर हो रहा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो छोटे होते हैं बट इतने छोटे नहीं होते जितने छोटे वायरसेस होते हैं। और दूसरी चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बाहर भी आपके पाए जाते हैं वैसे ही, लेकिन बाहर भी मतलब लिविंग की तरह ही बिहेव करते हैं, बट जो वायरसेस होते हैं वो बाहर इनएक्टिव रहते हैं, केवल इनसाइड द बॉडी ही ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है इनमें। वायरस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल सेल। वायरस किस तरह से डिफरेंट होता है माइक्रोब से, अभी हमने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, ये केवल इनसाइड द होस्ट सेल ही रिप्रोड्यूस होते हैं, बाहर ये रिप्रोड्यूस नहीं होते, बाहर ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट ले लिया, बैक्टीरिया ले लिया, और बैक्टीरिया और वायरस में डिफरेंस देखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं बैक्टीरिया और वायरस में। लोगों को लगता है कि बैक्टीरिया एंड वायरस दोनों एक ही चीज़ होती है, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है ये कि बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। किस फॉर्म में डिफरेंट होते हैं? बैक्टीरिया हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी इनमें ये केवल सिंगल सेल के बने होते हैं, जबकि वायरस असेल्युलर होते हैं। वायरस कोई सेल होती ही नहीं है, वायरस एक तरह का प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वायरस आपने देखा कि वो स्मॉलेस्ट सेल से भी छोटा होता है। तो स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा होता है, ये उससे भी छोटा होता है। डेट मीन्स ये सेल के स्ट्रक्चर में आता ही नहीं है, इनमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कंटेन नहीं करते, ये असेल्यूलर होता है। ठीक है, बैक्टीरिया डू नॉट लिव्स इन अ डोरमेंट स्टेट। बैक्टीरिया जो है वो डोरमेंट स्टेट में हमारा लिव नहीं करता है, डेट मीन्स कि ये स्लीपिंग स्टेट में रहता है, यानी स्लीपिंग स्टेट में नहीं रहता है, ये डोरमेंट स्टेट में नहीं रहता है, ये बाहर भी एक्टिव ही रहता है। जबकि वायरस हमें पता है कि ये आउटसाइड द लिविंग सेल डोरमेंट स्टेट में होता है और 1000 ऑफ ईयर तक ये डोरमेंट स्टेट में रह सकता है, यानी ये स्लीपिंग स्टेट में रह सकता है एंड बिकम अलाइव व्हेनेवर दे फाउंड लिविंग सेल। और जैसे ही लिविंग सेल इनको मिलती है, 1000 ऑफ ईयर्स तक ये इनएक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही इनको लिविंग सेल मिलती है ये एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बैक्टीरिया हमारा स्लीपिंग स्टेट में नहीं रहता है, वो एक्टिव स्टेट में रहता है, जबकि वायरस हमारा स्लीपिंग स्टेट में रह सकता है और बाद में जब इसको कोई लिविंग सेल मिलती है तो ये एक्टिव हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट है साइज ऑफ बैक्टीरिया इज लार्जर देन वायरस, क्योंकि बैक्टीरिया छोटा होता है बट वायरस से बड़ा होता है, इसलिए इसको हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जबकि वायरस जो होते हैं वो हमारे बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, उसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते। नेक्स्ट है दे कांट बी स्टोर्ड। बैक्टीरिया को आप स्टोर नहीं कर सकते हो, लेकिन वायरस जो होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं जिनको आप स्टोर कर सकते हो, क्रिस्टलाइज कर सकते हो। हम आते हैं टाइप ऑफ वायरसेस पे। वायरस कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियोफेज। प्लांट वायरस इनका जो नाम रखा गया है वो इसी बेसिस पर रखा गया है कि इनके होस्ट कैसे हैं। प्लांट वायरस नाम से समझ में आ रहा है कि इनका होस्ट जो होता है वो प्लांट सेल होती है। एनिमल वायरस होस्ट इज एनिमल सेल एंड बैक्टीरियोफेज क्या होता है? होस्ट इज बैक्टीरिया, यानी ये बैक्टीरिया ईटर होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। अब चलिए देखते हैं हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट क्या होती है? यानी कि रहने का स्थान। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रहने का स्थान क्या होता है? वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो हमने अभी तक पढ़ा कि हमारे वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है, वायरस क्या होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। अब थोड़ा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग और डीपली देखते हैं, जो हम लोग अब पढ़ेंगे, कंबाइन स्टडी करेंगे। कुछ चीजें हम लोग वायरस के बारे में भी यहाँ पर कंबाइन ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग इसलिए बता दिया क्योंकि चैप्टर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस था, तो आपको पता होना चाहिए कि एंड क्यों लगाया गया, यानी दोनों में क्या डिफरेंस था। तो इस तरह से हमने उसको क्लियर किया। अब हम लोग जो बात करेंगे वो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरस को कंबाइन लेते हुए आगे बात करेंगे
कि किस तरह से हेल्पफुल होते हैं या किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रहने का स्थान क्या होता है, यानी वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एनी ऑल ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। मैंने पहले ही आपको कैरेक्टरिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया कि ये कहीं भी फाउंड कर सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं, एयर, वाटर, वाटर में भी कोई भी वाटर हो सकता है, हॉट, कोल्ड और सॉल्टी वाटर, सॉयल, डिजर्ट भी हो सकती है, मार्शी लैंड हो सकती है, कोई भी सॉयल हो सकती है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इनसाइड बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन, ये बॉडी ऑफ एनिमल के अंदर भी हो सकते हैं। सम ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल सम एग्जिस्ट फ्रीली, और कुछ ऐसे होते हैं जो अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं और कुछ फ्रीली ग्रो करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा में लिव अलोन, अब कुछ ऐसे होते हैं जो अकेले रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलोनीज में यानी कि ग्रुप में रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एमीबा, वो हमेशा अकेले रहता है या मे भी अकेले रह सकता है, लेकिन जो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई एंड बैक्टीरिया, ये हमारे कॉलोनीज में रहते हैं, ये हमेशा झुंड में रहते हैं, कलेक्शन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे जो बात करेंगे हम लोग, वो बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस में जो हम लोग बात करेंगे वो क्या बात करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, या हमारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशन होता है, हमारे साथ वो फ्रेंडली होते हैं या एनिमिक बिहेवियर शो करते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए फ्रेंडली भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, बट कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से चैप्टर का नाम ही फ्रेंड्स एंड फो है। तो किस तरह से ये हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं और किस तरह से ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, कौन कौन से फ्रेंडली होते हैं, कौन से हार्मफुल होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और वहाँ पर जाके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इस सीरीज़ को अपना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ काफ़ी लंबी है, तो हम लोग इसको धीरे धीरे करके देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक।